बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप कभी इस मकाम पर खड़े हुए हैं जहां आपकी ज़बान थक चुकी है, आंखें नम हैं और दिल की हर धड़कन सिर्फ एक ही सवाल कर रही है कि आए अल्लाह, मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की ये नशिस्त आपके लिए है। हो सकता है कि आपकी मायूसी के अंधेरे में ये अल्फाज आपके लिए वो चिराग बन जाएं जो आपके ईमान को दोबारा रोशन कर दें। मेरे दोस्तों, जब हम दुआ मांगते हैं तो हम चाहते हैं कि मौजिज़ा इसी लम्हे रोनमा हो जाए, लेकिन याद रखें, दुआ मांगना खुद इस बात की दलील है कि आपका रब आपसे अब भी बात करना चाहता है। वो आपसे दूर नहीं हुआ, बल्कि वो आपको अपने करीब तर करने के लिए एक खास कैफियत से गुजार रहा है। अक्सर हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, परेशानी आती है तो हम दुनियावी सहारे तलाश करते हैं। लोग कहते हैं कि फिलां तवीज़ ले लो, फिलां के पास चले जाओ, शायद तकदीर बदल जाए। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रहा हूं जो आपके दिल और दिमाग के बंद दरवाजे खोल देगी। तुम तावीज़ की जगह पूरा पैर ही गले में लटका लो, लेकिन बस ये आयत याद रखो, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। तुम कुछ नहीं चाह सकते जब तक अल्लाह न चाहे। बेशक देखिए, जब आप अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो आप किसी आम हस्ती से नहीं, बल्कि इस जात से मांग रहे हैं जिसने उस कायनात के जरे जरे को एक निज़ाम के तहत बांध रखा है, जो इस पूरे निज़ाम शमसी को चला रहा है, जो रात और दिन को बदल रहा है, जो तुम्हारे जिस्म में एक निज़ाम के तहत खून को गर्दिश करवा रहा है, जो आज तक तुम्हें हर बार संभालता आया है। वो रब ये दुआ भी कबूल कर लेगा। उससे जब भी मांगो, जैसे भी मांगो, वो सुनता है। बस यकीन को कामिल करके मांगो। ये जान लो, जो मांग रहे हो वो मुमकिन करना उस रब के लिए मुश्किल नहीं। तुम देखना, तुम्हें खुद नजर आएंगी तुम्हारी दुआएं कबूल होती हुई। माजिज़े तुम खुद देख लोगे इंशाअल्लाह। बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरी तकदीर में तो कुछ और लिखा है, तो क्या दुआ बदल सकती है? मैं कहता हूं कि आपका तवक्ल ही आपकी तकदीर बदलने की कुंजी है। याद रखिए, दुआ सिर्फ एक अल्फाज का मजमूआ नहीं, बल्कि ये रब के सामने आपकी आजिज़ी का एतराफ़ है। जब आप सजदे में गिर कर उसे पुकारते हैं तो कायनात की तकदीरें बदलने का अमल शुरू हो जाता है। वो जो चांद को रोशनी से भरकर आसमान को सितारों से सजा देता है, वो तुम्हें भी ऐसे सुकून से भर देगा कि फिर कोई दर्द तुम्हें न सता सकेगा। इंशाअल्लाह आज मैं आपको सिर्फ एक मशूरा दूंगा, अपनी मायूसी को शिकायत न बनने दें, उसे दुआ में बदल दें, क्योंकि जब आपका सब्र अपनी आखिरी हदों को छू रहा होता है, तभी आपकी कबूलियत का सूरज तुलुआ होने वाला होता है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगर अल्लाह हमें जानता है और वो हमारी तकलीफ से वाकिफ है, तो फिर वो हमारी दुआ कबूल करने में इतनी देर क्यों कर रहा है? क्या उसे हमारी बेबसी नजर नहीं आती? मेरे दोस्त, याद रखें, दुआ का कबूल ना होना या उसमें ताखीर होना कभी भी इस बात की दलील नहीं कि अल्लाह आपको भूल गया है। नहीं, बल्कि कभी कभी अल्लाह आपको कुछ देना चाहता है, मगर वो वक्त अभी नहीं आया होता जो आपके हक में बेहतर हो। हम तो सिर्फ आज को देखते हैं, लेकिन हमारा रब उस अंजाम को देख रहा है जो हमारी नजरों से ओझल है। जब आपको ऐसा लगे कि आपकी दुआएं खला में गुम हो रही हैं, तो जान लें कि अल्लाह आपके सब्र को निखार रहा है। वो आपके दिल को इस इनाम के लिए तैयार कर रहा है जो आप मांग रहे हैं। तुम्हारा मकदर तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तवक्कुल तुम्हारी जिंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआ का अख्तियार है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हें दुआओं की तौफीक मिलना ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कुन फेकवन लिखा जा चुका है, और तुम्हारे सब्र का सिला अब तुम्हें मिलकर रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखा करो। हालात चाहे कितने ही नाकाबिल कबूल हों, तवक्कुल उसकी ज़ात पर रखो, क्योंकि जैसा गुमान रखोगे वैसा ही फल पाओगे। अल्लाह पर भरोसा करने से सहरा में जमजम फूटता है, मछली के पेट में इंसान जिंदा रह लेता है, आग ठंडी हो जाती है और समंदर का सीना फटकर रास्ता मिल जाता है। बेशक कभी गौर किया है कि हम दुआ क्यों मांगते हैं? सिर्फ चीजें पाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि हम अल्लाह के सामने झुकना सीख जाएं। जब आप बार बार पुकारते हैं तो आपका ताल्लुक रब से गहरा हो जाता है। आपका दिल इस दुनिया की मोहब्बत से निकलकर इस जात की तरफ मुतवज्जा हो जाता है जो हर शय पर कादिर है। आप तन्हा नहीं हैं। जो आपके आंसुओं को देखता है वही आपके सब्र का अजर भी तैयार कर रहा है। तुम्हें इस रब ने थाम लिया है। तुम इस मुश्किल वक्त में अकेले नहीं हो। वो रब देख रहा है तुम्हारा आंसू, तुम्हारा सब्र। वो वाकिफ है तुम्हारे दिल के हाल से। तुम बेफिक्र रहो, बहुत जल्द तुम अपने सब्र का खूबसूरत इनाम पाओगे।
बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में फिर से खुशियां आएंगी और सब ठीक हो जाएगा। बस यकीन रखो, क्योंकि वो दिन अब दूर नहीं। इंशाअल्लाह याद रखें, जब दुनिया की राहें बंद हो जाती हैं तभी अल्लाह अपने फजल के दरवाजे खोलता है। अपने दिल को शक से पाक रखें और अपने रब के फैसलों पर राजी रहना सीखें, क्योंकि वही बेहतर जानता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। क्या आप कभी उस मकाम पर पहुंचे हैं जहां आपका दिल जोर से धड़क रहा हो, आंखों में आंसू हों और आपके लब्बों पर सिर्फ एक ही इल्तिजा हो? वो लम्हा जब इंसान को अपनी औकात का अंदाजा होता है और रब की अजमत का यकीन। मेरे दोस्त, जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है और अब कोई उम्मीद बाकी नहीं बची। इंतजार की ये घड़ियां वाकई रूह को थका देती हैं, लेकिन याद रखिए, आपकी ये बेबसी ही दरअसल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है जब आप उसे अल्लाह के हुजूर पेश कर देते हैं। या रब, इंतजार की ये घड़ियां बहुत थका देती हैं, दिल कमजोर पड़ जाता है। मेरे मालिक, मेरी बेबसी देखकर ही मेरा रास्ता आसान कर दे। आमीन। जब आप कहते हैं कि या रब, मैं थक गया हूं, तो दरअसल आप अपनी अना को खत्म कर रहे होते हैं। आप ये तस्लीम कर रहे होते हैं कि कायनात का निज़ाम आपकी मर्जी से नहीं बल्कि उसके हुक्म से चलता है। अल्लाह को बंदे की यही आजिज़ी सबसे ज्यादा पसंद है। वो देखता है कि मेरा बंदा दुनिया के सामने नहीं, सिर्फ मेरे सामने झुक रहा है। अल्लाह एक दिन फिर तुम पर ऐसा मेहरबान होगा कि ये दिल फिर से मुस्कुराने लगेगा और अल्लाह के एक ही हुक्म से तुम्हारा नसीब बदल जाएगा। बहुत से लोग अपनी परेशानियों का हल दुनियावी असबाब में ढूंढते हैं, लेकिन असल हल तो इस जात के पास है जो दिलों के भेद जानता है। अल्लाह फरमाता है कि निशानियां हर जगह मौजूद हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ वही देख पाते हैं जो अक्ल से काम लेते हैं। जब तुम बनी इसराइल को हदायत की जगह गंदम मांगता देखोगे, तब तुम समझोगे कि कुरान में निशानियां अक्ल वालों के लिए हैं। चिल्ला करने वाले अबलीस के साथी होते हैं, अक्लमंद नहीं। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिल अलबाब, बेशक उसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। अपने दिल को मुतमईन रखिए। जब आपका भरोसा किसी इंसान पर होता है तो मायूसी मिलती है, लेकिन जब आपका भरोसा इस जात पर होता है जो हर शय पर कादिर है तो सुकून मिलता है। मैं सब्र के सफर पर हूं, उदास हूं मगर मुतमईन हूं, क्योंकि जिसके भरोसे पर हूं वो हर शय पर कादिर है। आपका आज का दुख आपका कल का सबक बनेगा। अल्लाह आपको ऐसी जगह से नवाजेगा जहां से आपका गुमान भी ना होगा। बस अपनी इस कैफियत को संभाल कर रखें, क्योंकि यही वो वक्त है जो आपके दर्जात को बुलंद कर रहा है। कभी ऐसा लगता है कि दुनिया की भीड़ में भी आप तन्हा हैं। जब आपके अपने आप को समझना छोड़ दें और हालात आपको दीवार से लगा दें, तो याद रखिए, आप इस वक्त सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब होते हैं। जिंदगी के उस सफर में कभी कभी इंसान को लगता है कि वो हार चुका है। लोग बदल जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं और हम अकेले रह जाते हैं। मगर हकीकत तो ये है कि जिस लम्हे आप दुनिया से मायूस होकर अल्लाह की तरफ बढ़ते हैं, वही लम्हा आपकी कामयाबी का पहला कदम होता है। सुनो, जब दुनिया वाले तुम्हारा साथ छोड़ दें तो मुस्कुराओ और कह दो, हस्बी अल्लाह, मुझे मेरा अल्लाह काफ़ी है। बेशक ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक किला है जो आपके गर्द खड़ा हो जाता है। जब आप कहते हैं कि मेरा अल्लाह काफ़ी है, तो आप अपनी तमाम परेशानियों का बोझ कायनात के मालिक के स्पर्द कर देते हैं। वो जो इल्बसीरु है, यानी सब कुछ देखने वाला, वो आपकी एक एक तकलीफ, एक एक आंसू और एक एक दुआ को देख रहा है। आपने सब्र के इम्तिहान से घबराए नहीं। ये इम्तिहान आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी बुलंदी का जीना है। ये वक्त गुजर जाएगा और वो वक्त भी आएगा जब अल्लाह आपकी हिम्मत और सब्र को देखकर खुद आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। सब्र का इम्तिहान अभी जारी है। वक्त वो भी आएगा जब अल्लाह खुद कहेगा, चल बंदे अब तेरी बारी है। हम अक्सर अपनी जिंदगियों में नामुल बदल तलाश करते हैं। हमें लगता है कि अगर एक चीज चली गई तो हम खत्म हो गए, लेकिन अल्लाह का करम हमारी सोच से कहीं ज्यादा वसीया है। उसने दुनिया में माँ की मोहब्बत को एक मिसाल के तौर पर रखा है, लेकिन वो खुद उससे कहीं बढ़कर अपने बंदे से मोहब्बत करता है। नामुल बदल, अल्लाह ने माँ का नामुल बदल दुनिया में देना पसंद ही नहीं किया, बस अपनी मिसाल दे दी कि मैं 17 माँओं जैसी मोहब्बत रखता हूँ। बेशक उस लिए मायूस मत हूँ। आप इस रब की पनाह में हैं जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। जिसने आपको आज तक संभाला है, वो आगे भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। अपने दिल को यकीन से भर लें, क्योंकि आपका रब आपसे बहुत मोहब्बत करता है।
اور وہ آپ کے لیے صرف بہترین کا فیصلہ کرتا ہے۔ میرے ساتھیوں، سفر زندگی میں مشکلات تو آتی رہیں گی، لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ اس ذات کے بندے ہیں جس نے کن کہا تو کائنات وجود میں آ گئی۔ آپ کا رب کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس کبھی کبھی وہ آپ کو آپ کی پسند کا نہیں بلکہ آپ کی ضرورت کا بہترین تحفہ عطا کرتا ہے۔ جو دعا آپ نے مانگی تھی، ہو سکتا ہے وہ ابھی قبول نہ ہوئی ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رد ہو گئی۔ وہ تو ایک ذخیرہ ہے جو کل آپ کو قیامت کے دن یا دنیا میں کسی اور شکل میں ملے گا۔ اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آج کا دن اپنے دل کو صاف کرنے کا دن ہے۔ ہر اس شخص کو معاف کر دیں جس نے آپ کو دکھ دیا۔ ہر اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال دیں جو آپ کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ بس اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اور کہیں، اے میرے مالک، اب تو ہی میرا سہارا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کا یہ سفر اب ایک نئی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ کی زندگی میں جو طوفان آئے تھے وہ اب تھمنے والے ہیں۔ آپ کا رب اب آپ پر وہ رحمتیں نچھاور کرنے والا ہے جس کا آپ نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ جو چاند کو روشنی سے بھر کر آسمان کو ستاروں سے سجا دیتا ہے، وہ تمہیں بھی ایسے سکون سے بھر دے گا کہ پھر کوئی درد تمہیں نہ ستا سکے گا۔ اپنے یقین کو مضبوط رکھیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اپنے قرآن سے تعلق بڑھائیں، اور یاد رکھیں کہ آپ کبھی اکیلے نہیں تھے۔ آپ کا رب ہمیشہ آپ کے ساتھ تھا، آپ کے آنسوؤں میں، آپ کی تنہائی میں اور آپ کی خاموش دعاؤں میں۔ بس یقین رکھو، کیونکہ وہ دن اب دور نہیں۔ انشاءاللہ اب وقت ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اس نئے باب کا آغاز مسکراہٹ اور امید کے ساتھ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔